Hello student, welcome back to my channel Education Treasure. So the topic which we are going to study is chapter 6 of class 9th and the name of the chapter is lines and angles, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रेखा और कोण. ठीक है, आप ये जो है ये जो चैप्टर है हम एनसीईआरटी बुक्स का नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट योर सपोर्ट मटेरियल व्हिच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम योर स्कूल्स. ठीक है, उसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बिकॉज इफ यू हैव डन, अगर आप अपना सपोर्ट मटेरियल करते हो ना तो मीन्स डूइंग क्लास व्हाट वी से डूइंग योर बुक्स क्वेश्चन विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू सॉल्व और डूइंग. ठीक है, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा आपके बुक के क्वेश्चंस करना, और बिकॉज इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो काफी इजी है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर्स के अंदर कुछ जो मेन पॉइंट्स है, मेन चीजें हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो दिस वीडियो विल बी सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, इस वीडियो में आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे कि क्या क्या आप पढ़ने जा रहे हो. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इस चैप्टर के पढ़ लेते हैं. चलो, जो सबसे पहला टर्म है इस चैप्टर का वो है आपका लाइन सेगमेंट. क्या होता है लाइन सेगमेंट? क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है. ठीक है, लाइन सेगमेंट जो होता है आपका लाइन सेगमेंट. ठीक है, लाइन सेगमेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रेखाखंड. ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन बन गई ऐसे ऐसे, इस पॉइंट का नाम दे दे AP, इसको नाम दे Q, ये आपका रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट है. ठीक है, इसको ये कहेंगे. अगला है रे. ठीक है, रे का मतलब होता है हिंदी में, हिंदी बोलोगे आप किरण. ठीक है, किरण क्या होती है, किरण के दो साइड्स नहीं होते, जो दो छोर नहीं होते हैं, दो एंड्स नहीं होते हैं किरण के, रेस के. रे का सिर्फ एक ही किरण हो, एक ही साइड होता है, एक ही तरफ जा रहा होता है. इधर इट विल गो टू दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड और लाइक दिस. इस तरीके से किधर भी तरफ जा सकता है, बस होगा एक ही एंड. ठीक है, दिस इज हाउ मीन्स यू कैन मेक रेस. किरण को इस तरीके से बनाया जाता है. और जो अगला है पॉइंट इसके अंदर आपको पढ़ना जो है वो है कोलिनियर पॉइंट. जैसे कि आपको मतलब सुनाई दे रहा है कोलिनियर पॉइंट, तो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा में, सहरेखीय. ठीक है, एक ही रेखा जैसा, मतलब एक ही रेखा के अंदर कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा एक रेखा पर, जैसे कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा. तो ये जो पॉइंट है ना, ये कोलिनियर है, ये एक ही रेखा पर है, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे सहरेखीय, या कुछ इस तरीके से एक वर्ड इस्तेमाल होगा. ठीक है, तो ये ABC, दिस विल बी कॉल्ड कोलिनियर. ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, जरूरी नहीं है आप इसको नोट डाउन करो. ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, लीनियर. हाँ ठीक है, और उसके बाद अच्छा अगला है एंगल्स. एंगल्स तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं, एंगल्स इज वेरी इजी. जब दो रेज, ये जो किरणें होती है, जब दो रेज एक दूसरे को, एक रेज ये रही और एक ये एक रे ये रही, जब दो रे एक दूसरे को इस तरीके से आके जुड़ती है ना, तब जो है बीच में बनने वाली जो चीज होती है उसको हम एंगल कहते हैं. वो किसी भी तरीके से जुड़ सकती हैं, ऐसे भी जुड़ सकती हैं. ठीक है, ऐसे भी जुड़ सकती हैं, ऐसे भी जुड़ सकती हैं, यूं भी हैं और यूं भी बन सकता है एंगल. ठीक है, तो इस तरीके से इसको एंगल कहा जाता है कि जब दो किरण जो हैं वो आकर जुड़ती हैं. चलिए अब अगला है आपका एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल बहुत ही इजी है. एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, पहले से रब कर लेते हैं, देन वील गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण. ठीक है, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण. अब क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ लेते हैं. सॉरी, राइट एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं. राइट एंगल जिसको हम बोलते हैं समकोण. ठीक है, समकोण, समकोण कहते हैं इसे. समकोण क्या होता है, ये देखो दो रेखाएं, दो रेज एक दूसरे को इस तरीके, जब जैसे कि ये लाइन पड़ी हुई है, ठीक है, इस पर ये ऐसे आके पड़ गई, तो यहाँ बनने वाला एंगल जब 90 होगा ना, ठीक है, तो जो 90 होगा इस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल या फिर समकोण. ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता. जब 90 डिग्री नहीं होता तब कहा जाता है इसे एक्यूट एंगल. ठीक है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्यूट एंगल इसे कहा जाता है. और
एक्यूट एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से, जैसे कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अंदर ये वाला एंगल या फिर ये एंगल या फिर ये एंगल, ठीक है, या फिर ये कुछ भी जो 90 डिग्री से अंदर आए वो एक्यूट एंगल होगा। अब अगला हम पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हम कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं, हाँ एक्यूट को हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है, और इसको बोलेंगे अधिक कोण, ठीक है, इसको बोलेंगे अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स अधिक कोण। अब ये जो अधिक कोण होता है ये होता है, नाम से जैसे पता लग रहा है, अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक ज्यादा, ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री है तो वो इससे ज्यादा हो गई है ये ना, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज है वो किससे ज्यादा है, 90 डिग्री से। तो कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ठीक है। आपका अगला जो पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पर जो बनने वाला जो एंगल होता है ना, ये देखो जैसे स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन पर हमेशा जो एंगल बनता है वो होता है 180 का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल कहा जाता है कभी कभार। तो स्ट्रेट लाइन एंगल इज व्हाट, 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल कहा जाता है जिसको 180 डिग्री का होता है। अच्छा, अब हम अगला पढ़ते हैं। अब अगला है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अभी तक आपने कितने एंगल्स पढ़ लिए, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल बोलो या स्ट्रेट लाइन एंगल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है यानी अधिक कोण, ठीक है। एक्यूट होता है 90 डिग्री से कम होता है यानी न्यून कोण। समकोण होता है यानी राइट एंगल होता है 90 डिग्री। और अच्छा, तो अब रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एंगल होता है, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रिफ्लेक्स एंगल होता है जैसे कि कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हम किसको बोलते हैं, पहली बात तो हम आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब क्या प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारे को बोला है कि ए बी सी यानी इसका प्रतिवर्ती यानी इसका रिफ्लेक्स एंगल का, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो इससे मतलब है, इसका प्रतिवर्ती से मतलब है ये वाला, ठीक है, ये होता है किसी भी एंगल का प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एंगल। चलो अब अगला कर लेते हैं। अगले में करना क्या है हमारे को, अगला है इसके अंदर जो आपको समझना है, अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसकी हिंदी तो भैया मुझे पता नहीं तो आई कांट टेल यू, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे बताए तो आप समझ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 90, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं वो दो एंगल्स जिनको प्लस करने पर 90 आता है, ठीक है। कोई से भी दो एंगल जिनको प्लस करने पर 90 आए यानी एंगल्स हुज सम इज 90, मतलब वह कोण जिनका योग 90 हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता, जैसे कि 45 प्लस 45 हो जाएगा, 30 प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है, 75 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, और व्हाट वी से 50 प्लस 40 हो जाएगा। कोई से भी दो एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनको प्लस करने पर क्या आ जाए, 90 आ जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें अगले एंगल की तो एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनको प्लस करने पर, वो दो एंगल्स जिनको प्लस करने पर जो सम होता है वो 180 आए, किसका, सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है,
सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स जिनको प्लस करने पर, यानी एंगल्स, या फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पर टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। ठीक है, वो दो एंगल्स जिनको प्लस करने पर 180 आता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या है उसके भी कुछ एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि 90 प्लस 90 इज इक्वल टू अगर 180, तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, आपको क्लास 8 वगैरह में भी क्वेश्चंस है कि फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस। इसका मतलब यही होता है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, यानी अगर कोई भी लिखा हुआ है जिसकी 40 या 35 लिखा हुआ है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए बोला है, तो तुम क्या करोगे 90 में से माइनस कर दोगे उसको, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री निकालते हैं। अगर सप्लीमेंट्री बोला हुआ है तो 180 में से माइनस कर दो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो 90 में से माइनस कर दो। अच्छा, और भी कुछ इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 120 प्लस 60, इन दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। 40 प्लस 140, आगे दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा, ये सप्लीमेंट्री है। तो दीज वर सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस वीडियो में हम इतने ही टर्म्स की बात करेंगे इस चैप्टर की। ये वीडियो अगर सारे टर्म्स की बात एक ही वीडियो में करेंगे तो लेंथ ऑफ वीडियो विल बी वेरी मच लॉन्ग, and the rest part or the rest important point of this chapter we are going to study in the next video, and stay tuned, and you will be getting the link of the next video in the description, so click on that link and go to the next video and study the next point of next important points of this video. Thank you very much, and if you have liked this video, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Education Treasure. Thank you so much. Bye.